बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इतवार को कहा है कि पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज के तहत कम आमदनी वाले तबकात को 50 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। ये ऐलान हुकूमत की जानिब से तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के चंद दिन बाद सामने आया है। सिवाय मामूली लाइट डीजल ऑयल के अगले 15 दिन के लिए 13 रुपए फी लीटर तक वजारत खजाना ने कहा है कि ये इजाफा प्लाट्स सिंगापुर की कीमतों में इजाफे और बाहर जाने वाले 15 दिन के दौरान रुपए की कदर में कमी की वजह से हुआ है। ताज़ा तरीन जायजे के साथ सबसे ज्यादा महंगाई वाले हाई स्पीड डीजल कीमतों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। 293 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफे की वजह से कीमत की हाई स्पीड डीजल से एडजस्टमेंट बराह रास्त सार्फिन की कीमतों को मुतासिर करती है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी हमदर्द अमृतपाल सिंह और इसके बाईं जानिब तूफान सिंह हैं। हिंदुस्तानी पुलिस ने मुमताज सिख और खालिस्तान के हामी रहनुमा अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब भर में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की हैं और इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को मुअत्तल कर दिया। मुल्की मीडिया ने रिपोर्ट किया हुकाम ने रियासत भर में दफा 144 भी नाफिज कर दी है। दी हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 साला नौजवान ने गुज़िश्ता साल पहली बार सरखियां हासिल की जब इसने अदारे से सरगर्म कारकुन दीप सिंह की कायम करदा समाजी तंजीम वारिस पंजाब दे के सरबराह का ओहदा संभाला। तब से तंजीम और इसके लीडर दोनों रियासत के मजहबी सियासत मंजरे नामे पर नुमाया हो गए हैं, जिससे बेचैनी का माहौल पैदा हुआ है और 1980 की दिहाई की सिख अलहदगी पसंद तहरीक की यादें ताज़ा हो गई हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद एक ऐसे वक्त में जब पंजाब में आम इंतखाबात होने में सिर्फ एक माह बाकी रह गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के क़यादत इस बारे में लाइलम है। क्या पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वापस आएंगे या नहीं। कई महीनों से मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुसलसल मुस्लिम लीग नून के आला तरीन रहनुमाओं को कौम की वाहिद उम्मीद के तौर पर पेश कर रही है, जो PTI के चेयरमैन इमरान खान और इनकी बढ़ती हुई मकबूलियत का मुकाबला करने की कोशिश है और अक्सर इनकी आसान वतन वापसी की पेश गोइयां करती रहती है। ताहम बार बार मुतवक्का डेडलाइंस या पेशन गोइयां उल्टा हुआ है। एक बार फिर बड़े शरीफ की वापसी की चहचहाहट के दरमियान वफाकी वजीर बराए इत्तलाआत व नशरियात मरियम औरंगजेब ने पीर को इनकी अफवाहों और खबरों की तदरीद की है। शरीफ किसी भी वक्त जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के सरबराह इमरान खान की इस्लामाबाद की जुडिशनल कम्प्लेक्स से कामयाब वापसी, जहां वो तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के लिए पेश हुए। सीनियर वकला का मानना है कि वो मुस्लिम लीग नून के सुप्रीमो नवाज शरीफ के बरक्स अदलिया पर अपना तसल्लुत रखते हैं। सियासी तजुर्बाकारों का ख्याल है कि अगले 2 हफ्ते इस बात का फैसला करने के लिए अहम होगा कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात वक्त पर होंगे या इमरान खान के दबाव को कम करने के लिए कुछ होगा। ये देखा जा रहा है कि PTI के सरबराह ने अपने पैरोकारों को सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की अथॉरिटी पर सवाल उठाने की हिदायत दी है, क्योंकि वो इसे सियासी महाज पर अपनी मौजूदा मुश्किलात का जिम्मेदार ठहराते हैं। इतला के मुताबिक इमरान और ताकतवर हलकों के दरमियान इत्मीनान की शदीद कमी है। इमरान भी इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने अमल शुरू होने से पहले ही आर्मी चीफ के नामजदगियों के हवाले से तनाजात खड़े किए था। ये भी पढ़ें, इमरान और दीगर के खिलाफ इस्लामाबाद जुडिशनल कम्प्लेक्स में होने वाली झड़पों पर दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज।